नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी गणेश चतुर्थी पर्व चल रहा है और श्री गणेश जी का विसर्जन अनंत चतुर्दशी पर होता है। तो इस बार अनंत चतुर्दशी जिस दिन भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन होगा वो है 28 सितंबर 2023 दिन गुरुवार को। तो कैसा भी हो, जैसे कि गणेश जी चाहे अब एक दिन बैठाए हो, 2 दिन बैठाए हो, 11 दिन, 10 दिन, जो भी, लेकिन अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन कर ही देना चाहिए। पितर में विसर्जन नहीं करना चाहिए, ये दोष होता है, शुभ नहीं होता है। अनंत चतुर्दशी को भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष पूजन किया जाता है। क्योंकि अनंत चतुर्दशी इस बार गुरुवार के दिन पड़ रहा है तो इसकी शुभता बहुत बढ़ गई है। जो ये अनंत चतुर्दशी है, जैसे कि जो पूर्णिमा के व्रत करते हैं वो चतुर्दशी का ही मतलब व्रत जो होती है, व्रत पूर्णिमा, वो चतुर्दशी को होती है। पर इस बार व्रत पूर्णिमा चतुर्दशी को न होकर 28 को न होकर 29 तारीख को है। व्रत पूर्णिमा और स्नान दान पूर्णिमा दोनों। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के अनंत रूपों की पूजा होती है। क्योंकि ये जो अनंत चतुर्दशी यानी 14 अनंत 14 जो है, इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी 14 लोकों का निर्माण किए थे। तो 14 रूप में यानी हर लोक का निर्माण एक एक रूप लेकर किए थे। तो लोगों को अनंत रूप में भगवान श्री हरि विष्णु दिखने लगे थे, तो इसलिए इसका अनंत चतुर्दशी भी नाम है। 14 जो गांठ बांधी जाती है, ये 14 रूपों, 14 लोकों, 14 जो लोक बने हैं उसकी ये मान्यता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन यानी 28 सितंबर 2023 दिन गुरुवार के दिन सूर्य उदय से लेकर प्रदोष काल तक, यानी सूर्य उदय से लेकर, जब सूर्य उदय हो जाता है गुरुवार के दिन, तब से लेकर प्रदोष काल तक यानी सूर्य अस्त होने के बाद भी प्रदोष काल तक भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन आप विधिवत कर सकते हैं और ये व्रत भी कर सकते हैं। आपको मैं बताऊंगी कि आपके यहाँ अगर कलह क्लेश हो रहे हैं तो अनंत चतुर्दशी के दिन क्या उपाय करें कि कलह और क्लेश घर का समाप्त हो जाए। जो कर्जहित हैं यानी जो कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज यानी लोन भी जो होता है कर्ज ही होता है, किसी से जान पहचान वाले से अगर नगद धन लिए वो भी कर्ज ही होता है। तो कर्ज से छुटकारा के लिए भी आपको उपाय बताऊंगी। सबसे पहले इस दिन व्रत, जैसे एकादशी का व्रत रहा जाता है उसी प्रकार से अनंत चतुर्दशी का भी व्रत किया जाता है। शुद्धता से यानी सूर्य उदय से पहले उठ के स्नान वगैरह करके साफ वस्त्र, अगर आप पुरुष हैं तो क्रीम या सफेद कलर का वस्त्र पहने, अगर आप महिला हैं तो पीले रंग का, गुलाबी रंग का कोई भी साफ वस्त्र, जरूरी नहीं है कि नया हो, धुला हुआ साफ वस्त्र पहन के आसन पर बैठ के पूर्व मुख होके एक चौकी रखे, आसन लगाएं, कलश रख के भगवान श्री हरि विष्णु जी का विग्रह, फोटो जो भी आपके पास मूर्ति हो उसको स्थापित करके विधिवत पूजन करें। पूजन अगर आपके यहाँ पीपल वृक्ष हो तो उनके यहाँ, जैसे बताती हूँ पूर्णिमा के दिन पूजन करने के लिए 14 के दिन भी पीपल में, क्योंकि गुरुवार के दिन है, पीपल में भी पूजा कर सकते हैं। तो आपको बता रही हूँ अनंत चतुर्दशी के बारे में। बहुत सारे भक्त अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम से पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास रहते हैं और दान भी करते हैं। चतुर्दशी का जो दान होता है तो वो दान भी करते हैं। अब आपको बताऊंगी कि जिनके यहाँ कलह क्लेश होता है वो क्या करें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का जहाँ पूजन कर रहे हैं, वो पहले तो आपको मैं बता दूं ये अनंत धागा के बारे में कि पहले तो आप अनंत धागा बनाएं, 14 गांठ उसमें लगाएं और लगा के भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पण कर दें। जो व्रत करता है, जरूरी नहीं है कि कोई एक व्रत करता है तो एक व्यक्ति ही अनंत धागा को बना के बांध सकता है। घर के अगर दूसरे व्यक्ति भी व्रत कर रहे हैं तो जो कलश रखा रहेगा, जो पूजा का भगवान जी का फोटो या विग्रह है, कलश है, पूजा स्थान है, दीप जहाँ जल रहा है, वहां पर एक से ज्यादा भी घर में अगर से पति पत्नी है, माता पिता है, भाई बहन है, जितने लोग भी व्रत कर रहे हैं वो सभी अपने लिए 14 गांठों का अनंत धागा का, रेशमी धागा रहेगा पीले कलर का, उसका निर्माण करेंगे। आप धागा में जब गांठ लगाओगे तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के जो 14 रूप हैं उनके रूपों का स्मरण करोगे, याद करके
उनका ध्यान करके ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र का जाप हर गांठ में लगा के भगवान श्री हरि विष्णु जी को पहले अर्पण कर देंगे। फिर उस जो धागा होता है उसको वो व्रती धारण करता है। ऐसी मान्यता है कि तमाम प्रकार के रोग विकार जो होते हैं शरीर में, जो भक्त के जो मानसिक तनाव होता है, तमाम प्रकार की परेशानियां वो धागा धारण करते ही वो सभी चीजें समाप्त होने लगती हैं। तो घर में जितने लोग हैं उतना अनंत धागा 14 गांठों बना के अर्पण करके उसको बांध सकते हैं। अगर महिला हैं तो बाएं में, अगर पुरुष हैं तो दाहिने भुजा में इस धागे को बांध सकते हैं। ये तो अनंत धागा का हो गया। कलश जब रखें तो कलश में पंच पल्लव और दीप जला के रखें और सुपारी, हल्दी और कुछ दक्षिणा उसमें डाल के रखें। फिर जिनके यहाँ कलह क्लेश होता है वो क्या करें, जायफल ले आएं। जायफल जो कि ठंड में बच्चों को भी घिस के पिलाया जाता है, काफ़ी गर्मी प्रदान करता है और औषधि पूर्ण ये सुपारी, जैसे सुपारी होती है मध्यम साइज की वैसे होता है जायफल। और जायफल बहुत ही सुगंधित होता है, अगर उसको रगड़ दो पत्थर पर बहुत नरम होता है तो उसका जो सुगंध है वो बहुत मनमोहक होता है। तो जायफल ले आएं। अगर आपके यहाँ कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा है तो जायफल ले आएं और जायफल को भगवान श्री विष्णु जी के सामने अर्पण कर दे। 2 जायफल होना चाहिए जोड़े में। अर्पण करने के बाद सुबह जैसे सभी चीजें विसर्जन करोगे, यानी जो जिसके यहाँ जैसे जिससे भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जैसे मान लीजिए पति पत्नी दोनों में आपस में नहीं पट रही है, तो कोई अगर एक पूजा कर रहे हैं या दोनों पूजा कर रहे हैं तो उस जायफल को कोई भी चढ़ा सकता है। वे कह के कि हे भगवान श्री हरि विष्णु जी, हमारे यहाँ जो कलह क्लेश हो रहा है वो समाप्त हो जाए, ऐसा कह के चढ़ा दो भगवान श्री हरि विष्णु को। और फिर उसको सुबह सभी फूल वगैरह जो रहेंगे उनके साथ विसर्जन कर दो उसको। लेकिन जायफल को जैसे मैं बताती हूँ कि आप गमला में भी फूल वगैरह जल वगैरह विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन जायफल को या तो नदी में विसर्जन करो और या तो आपके आसपास पीपल हो तो पीपल के जगह जो जड़ में मिट्टी रहती है उसका थोड़ा सा मिट्टी को हटाएं और नीचे दबा के उसको बंद कर दें। जायफल को पीपल के नीचे या तो बाहर पानी में बहा दें, उसको गमले में नहीं विसर्जन करना है। एक उपाय यह है कि आपके यहाँ जो कलह क्लेश है समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। और दूसरा उपाय है जो कर्जदार हैं, यानी जिनके ऊपर कर्ज लदा हुआ है, बैंक का लोन, घर लिए हैं, गाड़ी लिए हैं, विवाह किए हैं, लोन को पटा नहीं पा रहे हैं, कभी ले लिए थे कि पटा देंगे फिर अभी नहीं पटा पा रहे हैं, तो वो भी इस व्रत को धारण करें। यानी इस व्रत को धारण करें। और जैसे कि हम कोई जब व्रत करते हैं, तमाम व्रत अलग अलग, संतान प्राप्ति के लिए अलग है, विवाह के लिए अलग है, कर्ज के लिए अलग है, तो आप जब व्रत का संकल्प लेंगे कि आज हम अनंत चतुर्दशी का व्रत श्री हरि विष्णु जी के नाम से कर रहे हैं, और क्या आपका संकल्प है, हम इस व्रत को किस लिए कर रहे हैं, तो आप ये बोलें कि हम कर्ज से मुक्ति के लिए ये अनंत चतुर्दशी का व्रत धारण कर रहे हैं। ऐसा संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद आप एक नारियल लें और उस नारियल को अपने ऊपर से 14 बार उतारें, यानी पहले भगवान को उसको अर्पण कर देंगे, फिर उस 14 बार उतार के भगवान का जो चौकी रहेगा वहां रख देंगे और उस नारियल को भी वारेंगे अपने ऊपर। आपके ऊपर जो कर्ज का बोझ है वो नारियल द्वारा वारा जाएगा। फिर भगवान श्री विष्णु की चौकी पर उसको रख देंगे और सुबह उस नारियल को भी, यानी विसर्जन की जो सामग्री रहेगी उस नारियल को भी, लेकिन इस बीच में कोई टोके वोके ना, उस नारियल को भी जल विसर्जन, यानी चलते हुए पानी में, खड़े पानी में नहीं, जो पानी खड़ा रहे, यानी तालाब वगैरह जैसे खड़ा पानी में नहीं, चलते पानी में जब बहाएंगे तो आपका जो दिक्कत है, जो कर्ज है, लोन है, वो उसी तरह से बह जाएगा, यानी आपके ऊपर से हट जाएगा जो आपके ऊपर दबाव है। तो आप सभी हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, आपको सभी वीडियो मिलने लगेंगे। आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।